स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है वो क्वालिटी एजुकेशन। हम लोग एडमिशन पार्टनर्स के प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 64 और क्वेश्चन 65 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 64 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 64 कह रहा है एबी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयर 32 है और उन्होंने जो है कि सी को एडमिट किया है। सी जो है कि 50,000 अपने कैपिटल के लिए आ रहा है और उसमें जो गुडविल का वैल्यूएशन है वो 40,000 है, लेकिन जो सी है वो गुडविल को कैश में लेके नहीं आ रहा है। तो इस केस में क्या करना होगा? इस केस में हमको जो है कि सी का जो है शेयर निकालना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है कि उस शेयर को हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में यानी ए बी में क्या करेंगे? बांट देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ ही एक्वायर्ड 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम बोथ द पार्टनर्स, ठीक है। तो उसका जो शेयर हो कितना है? वो 1/5 है और वो दोनों पार्टनर से इक्वली पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब न्यू प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस निकालेंगे तो आप पाएंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा? वो 1:1 ही रहेगा, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग को 20,000 राइट ऑफ करना है, स्टॉक जो है कि राइट ऑफ करना है। उसके बाद आपको प्रोविजन 1,000 रुपये डाउटफुल डेट्स बनाने हैं। उसके साथ साथ 1200 का आपका जो क्रेडिटर्स है, अब वो आपको उसको पैसा देना नहीं है, ठीक है। तो ये रिलेशन काउंट का मैं आपको यहीं पर जो समझा दे रहा हूँ। देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ बाई 20,000 यानी ये आपका लॉस है, तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा 20,000। आप लिख लेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। स्टॉक जो है वो 3200 से आपको राइट ऑफ करना है, यानी इस पर भी जो है कि घाटा लग रहा है, तो ये भी रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में चला जाएगा। टू स्टॉक कितना? 3200 रुपये, ठीक है। उसके बाद जो है कि आपको प्रोविजन के लिए बनाना है डेप्टर्स पे 1000 का, तो 1000 प्रोविजन आप बनाएंगे तो आपको जो है कि ये भी लॉस हो रहा है, ये भी रिवोल्यूशन कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड में, ठीक है। उसके बाद 1200 रुपये आपको क्रेडिटर्स को नहीं पे करने, तो आपका प्रॉफिट होगा, तो 1200 आपका क्रेडिट साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसको टोटल कर लेंगे रिलेशन काउंट को, मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, आप जो है कि उसको पूरा फॉर्मेट में अच्छे से कर लीजिएगा। तो आपका जो डेबिट साइड टोटल है वो कितना आ जाएगा? 24,200, ठीक है। और क्रेडिट साइड में हम देख रहे हैं 1200 है, माइनस करेंगे तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 23,000 का। कितने का? 23,000 का। 23,000 प्रॉफिट को हम 3 2 में क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिवाइड कर लेंगे। तो जो ए है उनको कितना पैसा मिल जाएगा? उनको मिल जाएगा 13,800, याद रखिएगा इसको अच्छे से। और बी है, उनको मिल जाएगा 9,200 रुपये, ठीक है। ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग पार्टनर्स कैपिटल देख लेते हैं, ठीक। तो पार्टनर्स कैपिटल सबसे पहले क्या? बाई बैलेंस बी डी, ठीक है, बाई बैलेंस बी बाई डी। तो ए का कैपिटल कितना है? ए का कैपिटल 86,000, ठीक है। और बी का कितना है? बी का 64,000, ठीक है। उसके बाद सी जो है कैपिटल लेके आ रहा है, उसको क्या कर लेंगे? उस क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे बाई बैंक, ठीक है। कितना कैपिटल लेके आ रहा है? वो लेके आ रहा है 50,000 रुपये, आराम से ट्रांसफर कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ रिजर्व के पैसे रखे गए हैं, ठीक है। कितने पैसे हैं रिजर्व के? 20,000, ठीक है। ये पार्टनर्स अपने में क्या करेंगे? बांट लेंगे ओल्ड रेशियो में। सो बाई जनरल रिजर्व, मैं शॉर्ट लिखता हूँ लेकिन आप जो पूरा लिखा करिए, ठीक है। 3:2 रेशियो, इनका ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2, और सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 ही आएगा, ठीक है। आप न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि एक्वायर मेथड में इक्वली पार्टनर जो है एक्वायर कर रहा है, ठीक है। तो इनका रिजर्व कितना हो जाएगा? ए को मिल जाएगा कितना? 12,000 रुपये, और बी को मिल जाएगा 8,000 रुपये, ठीक है। सी को कुछ नहीं मिलेगा। अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो है, टोटल गुडविल कितनी वैल्यूएट की गई है? 40,000, ठीक है। उसमें सी का हिस्सा कितना है? 1/5 है। 1/5 निकालेंगे तो 8,000 आएगा। कितना है? 8,000। अभी 8,000 रुपये वो कैश में लेके नहीं आ रहे हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया हो अच्छे से कि जब कैश में लेके नहीं आता है तो उसमें क्या करते हैं? उसमें आप एंट्री करते हैं सीज करंट अकाउंट, मतलब जो गेनिंग पार्टनर है, मतलब जो जिसका एडमिशन हो रहा है, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, टू एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल। आपको पता है 8,000 रुपये सी को देना है, तो सी करंट अकाउंट 8,000 रुपये डिबिट हो जाएगा। ए को कितना मिल जाएगा? 4,000, और बी को मिल जाएगा 4,000। तो यहाँ पे सी करंट अकाउंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहीं पे ट्रांसफर कर लेंगे बाई सी करंट अकाउंट, ठीक है, बाई सीज करंट अकाउंट। 4,000 किसको मिल जाएगा? ए को, और 4,000 बी को, ठीक है। और इसका एसेट्स में आपको क्या काम होगा? एसेट्स जाएंगे तो इसको एसेट्स दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि सी को पैसा देना है फर्म को, तो फर्म के लिए क्या है? ये एक इनकम का सोर्स है, तो उसको एसेट्स मान लेंगे फर्म, ठीक है। तो इसलिए ये जो 8,000 रुपये है वो एसेट्स में आप जो बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? इतना हो गया। बाकी अपीयर्ड गुडविल जो है कि वो दिखाया गया है 10,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स को क्या करेंगे? विड्रॉ कर लेंगे। बैलेंस शीट में जैसे आपको गुडविल दिखाई दे वो अपीयर गुडविल, उसको तुरंत जो है पार्टनर्स ओल्ड रेशियो क्या करते हैं? विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब जो उनका प्रॉफिट रेशियो चेंज हो रहा है तो उन्होंने उस गुडविल के लिए पे किया है
तो उसको विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि लॉस हुआ है, ठीक है, तो लॉस ट्रांसफर कर देंगे। ए को कितना लॉस बियर करना है 13,800 और बी को कितना बियर करना है 9,200, ठीक है। चलिए फटाफट इनकी टोटलिंग निकाल लीजिए भैया। टोटल निकालेंगे तो ए का जो क्रेडिट साइड बैलेंस है वो आएगा 1,02,000, कितना आएगा 1,02,000। बी का कितना आएगा 76,000, ठीक है, और सी का सिर्फ 50,000 रुपये है, वही आएगा, ठीक है। फटाफट टोटल कर लेते हैं इनका भी। तो सी का जो है 50,000, ठीक है, इनका 1,02,000, ठीक है, और इनका जो है 76,000, ठीक है। बाई बैलेंस सी डी कर लेंगे, सॉरी टू बैलेंस सी डी कर लेंगे, टू बैलेंस सी बाई डी, ठीक है, माइनस करेंगे तो इनका जो अमाउंट है वो कितना बचेगा 82,200, ठीक है, और इनका बचेगा 62,800 और इनका जो है कि 50,000, ठीक है। ये इनका कैपिटल हो जाएगा। इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल जो है वो क्या होगा, वो बन गया। क्लियर। फटाफट बैलेंस शीट देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल रखते हैं ए, पी और सी का, ठीक है। तो ए का कैपिटल कितना है 82,200, ठीक है, 200 दिखाया था ना, हाँ ठीक है 200। बी का कितना आया है, बी का आया है 62,800, ठीक है, और सी का आया है 50,000, कितना है 50,000, तीनों को ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 1,95,000। क्लियर। उसके बाद आपके पास क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर कितने 31,200 क्रेडिटर्स थे, उसमें से आपको 1,200 रुपये क्रेडिटर्स पे नहीं करने, तो यहाँ पर 1,200 रुपये लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,000, ठीक है। आपका लाइबिलिटी साइड खत्म हो गया। आते हैं एसेट साइड तरफ। एसेट में सबसे पहले आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, उसको कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग आपको कितना है 60,000 का, उसमें से आपको 20,000 राइट ऑफ करना है, उसकी वैल्यू कम करनी, खत्म कर दी 20,000, तो 20,000 खत्म करेंगे, कितनी वैल्यू बचेगी आपके पास 40,000 की, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, वो कितनी है आपकी, वो आपकी 70,000, उस पर कोई भी जो है कि रिवोल्यूशन का ट्रांसफर नहीं है। स्टॉक है आपका 36,000 का, ठीक है, उसमें से आप राइट ऑफ कितना किए 3,200, ठीक है, 3,200, तो ये कितना हो जाएगा 32,800, 32,800, ठीक है। उसके बाद आपके पास डेटर्स है, ठीक है, डेटर्स आपके पास कितने हैं 20,000 के, ठीक है, उससे आपने प्रोविजन कितने का बनाया 1,000 रुपये का, यहाँ से 1,000 रुपये माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका ये 19,000। उसके बाद आपके पास कैश इन हैंड है, दिखा दीजिए कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड आपके पास 1,200, ठीक है, वो दिखा दीजिए। उसके बाद सीज करंट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ये पैसा फर्म को वापस मिलेगा तो उसका एसेट्स होगा। सीज करंट अकाउंट कितने से 8,000 दिखा देंगे, और आपके पास है और लास्ट में कैश एट बैंक, क्या है कैश एट बैंक, ठीक है। तो पहले आपके पास कैश कितना था 4,000, अब पार्टनर्स लेके आया कितना 50,000, तो टोटल कैश कितना हो गया आपके पास 54,000 का, ठीक है। इसको टोटल करेंगे तो आपका जो बैलेंस है वो आ जाएगा 2,25,000, कितना आ जाएगा 2,25,000, ठीक है। इस तरीके से आप ये बैलेंस शीट जो है बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 65 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका जो है कितना है, प्रॉफिट रेशियो 5:3 है, ठीक है, और उन्होंने जो है कि क्रेडिटर से बैंक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं मेन क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ से ये देख लीजिए। प्रोविडेंट फंड भी रखा हुआ है इन्होंने, वर्किंग कंपनी रिजर्व भी है, और उसके साथ साथ इनके पास इनका कैपिटल, ठीक है, स्टॉक प्रीमाइजेज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस सब दे रखा है। जो एडमिशन हुआ है जेड का वो 1/4 सरेंडर किया एक्स ने और 1/3 सरेंडर किया किसने जेड ने, ठीक है। ये सरेंडर मेथड है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ओल्ड पार्टनर्स में हम जो सरेंडर हो रहा है वो करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स का हिस्सा कितना है एक्स एंड वाई, मैं आपको बता दे रहा हूँ पूरा एक्स वाई का रेशियो 5:3, ठीक है। तो भैया 5/8 3/8 एक्स एंड वाई का ओल्ड रेशियो, उसी में माइनस इंटू करेंगे जितना जितना वो शेयर दे रहे हैं, ठीक है, 1/4 एंड 1/3, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 5/32, ठीक है, और कितना हो जाएगा 3/24, ठीक है। यही हिस्सा सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है। इसी का अगर डिनोमिनेटर आप बराबर कर देंगे तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो पता चल जाएगा, ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशियो पता करने के लिए इसको आप जो है कि डिनोमिनेटर को आप बराबर कर सकते हैं, तो आपको जो है सेक्रीफाइस रेशियो तुरंत जो है पता चल जाएगा। तो आप क्या करिए 5/32, ठीक है, प्लस
3/24 कर लीजिए आराम से। इसका जो आएगा एलसीएम कितना आएगा 96, ठीक है। और ये हो जाएगा 32 3 जा यानी कि 15 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4 जा ये 12, यानी कि रेशियो क्या निकल रहा है ये किसका रेशियो निकल रहा है 27/96, ये निकल रहा है जेड का, ठीक है। और बाकी आपको एक्स वाई निकालना है, तो ये जो आया हुआ है 532 एंड 324 एक्स के ओल्ड रेशियो से माइनस कर देंगे, और 5/8 माइनस 5/32 3/8 माइनस 3/24, तो ये जो एक्स वाई और जेड का तीनों निकाल, जेड का मैंने निकाल दिया है, ठीक है। तो इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा ये 15:12 भी आएगा, ठीक है। आप निकाल देख लीजिएगा, यानी 5:4 हो जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग कितना निकल गया 5:4, क्लियर। सेक्रीफाइसिंग का 5:4, और जो न्यू रेशियो है वो 15:8:9 आएगा, इतना आप कर लीजिएगा, ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग 5:4 मैंने आपको मेन बता दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, गुडविल क्या है 1,60,000 है, कितना है 1,60,000, ठीक है। जेड ब्रिंग्स इन ओनली 2/5 ऑफ हिज शेयर गुडविल इन कैश, तो यानी कि 1,60,000 गुडविल की वैल्यू निकाली गई है भैया। तो मैं आपको यहीं पे इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 1,60,000 की जो गुडविल निकाली गई है, ठीक है, वो पूरे फॉर्म की है। तो 1,60,000 पूरे फॉर्म गुडविल हो गई। इसका हिस्सा कितना आएगा 9/32, कितना आएगा 9/32, ठीक है। ये हम कट करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2,000, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो हिस्सा है 32 5 टाइम जाएगा, ये फिर से कर लेते हैं इसको, 1,60,000 इंटू 9/32, इसको कट करेंगे तो 5,000 जाएगा। टोटल जो गुडविल निकल के आएगी उसके हिस्से को निकल के आएगी 45,000, ठीक है। अब कह रहा है इस 45,000 का 2/5 वो कैश में लेके आ रहा है, तो 45,000 का हम 2/5 निकाल लेंगे, 9,000 आएगा, कितना हो गया 18,000, कितना हो गया 18,000। तो गुडविल कैश में लेके आ रहा है, बाकी का बचा कितना 27,000, वो उससे करंट अकाउंट जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा करंट अकाउंट में। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी, यही जो एक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने। बाकी यहाँ पर जो है देखिए रिलेशन देख लीजिए, प्रीमाइजेस टू बी इंक्रीज टू 2 लाख एंड स्टॉक बाई 5,000। देखिए प्रीमाइजेस कितने 1 लाख, प्रीमाइजेस 1.5 लाख के हैं, ठीक है, और इंक्रीज कहाँ तक हो रहा है 2 लाख तक, यानी कि आपको कितना प्रॉफिट होगा 50,000। तो इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं भाई, इसको कर देंगे बाई प्रीमाइजेस 50,000 रिलेशन अकाउंट में, ठीक है। उसका पूरा पूरा बना लिया, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उसके बाद स्टॉक बाई स्टॉक 5,000, ये आपका जो है कि प्रॉफिट हो गया 2। उसके बाद तीसरा देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटिंग टू 12,000, तो 2 आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट साइड 12,000 कर लेंगे। उसके बाद प्रीपेड सैलरी 2,000, तो प्रीपेड सैलरी आपका एसेट्स बढ़ रहा है तो आपको फायदा है 2,000 कर लेंगे क्रेडिट साइड में। उसके बाद आपकी लाइबिलिटी ऑफ अकाउंट प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 10,000, देखिए यहाँ पर 15,000 का है लाइबिलिटी, आपको अब कितना 10,000 5,000 आपका लाइबिलिटी घट रहा है, ठीक है। तो आप प्रॉफिट हो गया 5,000 हम दिखा देंगे बाई प्रोविडेंट फंड रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में। उसके बाद लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वाज 60,000, तो जो लाइबिलिटी आपके वर्कमैन कंपनसेशन वो सिर्फ 16,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने रिजर्व कितना रखा 40,000 का, ठीक है। तो बाकी 24,000 रुपये किसको मिल जाएगा पार्टनर्स मिल जाएगा, और 16,000 हमारा चला जाएगा नए बैलेंस शीट में, क्लियर। इतनी चीजें, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पर जो है कि एक आइटम और है क्रेडिटर्स प्रूफ 60,000, ठीक है। और यहाँ पर क्रेडिटर्स कितने आपके बैलेंस शीट में 50,000, तो 10,000 आपको यहाँ पर क्या लग रहा है लॉस लग रहा है, ठीक है। तो इसका क्रेडिट साइड और डेबिट साइड हम जो है ऐड कर लेंगे, तो क्रेडिट साइड का आएगा 62,000, ठीक है, और डेबिट साइड कितना आ जाएगा 22,000, ठीक है। तो आपको जो प्रॉफिट लगेगा कितने लगेगा 40,000 का, उसको जो है हम एक्स और वाई में क्या क्या डिवाइड करेंगे, तो एक्स को मिलेगा कितना 25,000, ठीक है, और वाई कितना मिल जाएगा 15,000, ठीक है। ये इसको नोट कर लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल काम आएगा, ठीक है। चलिए फटाफट पार्टनर्स कैपिटल देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बाई बैलेंस बी बाई डी, कितना कितना कैपिटल है, एक्स का कैपिटल 2,60,000, ठीक है, और वाई कैपिटल है 1,35,000, ठीक है। जेड कितना लेके आया पैसा उसको भी लिख लेते हैं, बाई बैंक कितना कैपिटल लेके आया जेड, जेड कैपिटल लेके आया है 1,50,000 का, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद जो है कि प्रीमियम ऑफ गुडविल 45,000 का 2/5 यानी 18,000 प्रीमियम ऑफ गुडविल आया है, और वो कौन लेगा, वो लेगा एक्स वाई, ठीक है। तो 18,000 को हमको जो है कि उनके सेक्रीफाइसिंग 5:4 में जाकर हम डिवाइड करेंगे, तो जो है कि एक के खाते में आ जाएगा जो है कि कितना 10,000, ठीक है, और एक के खाते में आ जाएगा 8,000, मतलब एक्स को 10,000 और वाई को 8,000। उसके बाद जो है कि जो पैसा लेके नहीं है 27,000 का, वो जाएगा बाई जेड्स करंट अकाउंट, ठीक है, 27,000 का
जेड करंट अकाउंट में 27,000 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो एक को मिलेगा 15,000, ठीक है, 5:4 रेशियो में, और एक को मिल जाएगा 12,000, ठीक है, ये ब्लैंक हो गया। उसके बाद WCR 24,000 बचा हुआ है, 16,000 क्लेम है उस पर, 40,000 WCR है, तो 24,000 को बांट लेंगे, एक्स को मिल जाएगा 15,000, वाई को मिल जाएगा 9,000, क्लियर, ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या है 5:3, क्लियर। उसके बाद जो है कि आपका प्रॉफिट हुआ है रिवोल्यूशन पे, तो यहाँ हो गया बाई प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, कितना 25,000 मिला है एक्स को और 15,000 मिला है वाई को, ठीक है, 5:3 के रेशियो में, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे देखें तो आपके बैलेंस शीट में एक आइटम है एसेट साइड में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, आपका लॉस होता है, लॉस को पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड डालते हैं, ठीक है, तो 2 एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, कितना 16,000 का, इसको जो है कि 5-3 बांटेंगे तो एक्स को मिल जाएगा 10,000, ठीक है, और वाई को मतलब वाई को बियर करना पड़ेगा 6,000, ठीक है, ये इतना आइटम जो है कि पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट क्रेडिट आइटम में इतना जाएगा, ठीक है। फटाफट चलिए इसकी टोटलिंग कर लेते हैं। तो टोटलिंग आप करेंगे तो एक्स का जो बैलेंस बताएगा वो बताएगा 3,25,000, ठीक है, वाई का बताएगा 1,79,000 क्रेडिट साइड का, ठीक है। उसके बाद जेड का तो 1,50,000 है ही बस, ठीक है, यहाँ भी वही, तो बैलेंस सी डी में सीधा लिख ले रहा हूँ, ठीक है, बैलेंस सी बाई डी, बैलेंस सी बाई डी का बचेगा आंसर का 3,15,000, ठीक है, और बी का वाई का बचेगा 1,73,000, ठीक है, और इनका 1,50,000, ठीक है, यहाँ पर टोटल एज ए सेम जो है कि यही आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बैलेंस शीट देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल एक्स वाई जेड, इनका है 315, 3,50,000 रुपये, ठीक है, 3,15,000 रुपये सॉरी, इनका है 1,73,000 वाई का और जेड का है 1,50,000, ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 6,38,000, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं आपके पास, क्रेडिटर को शो कर लीजिए, आपके पास 60,000 क्रेडिटर्स हैं, सॉरी 50,000 क्रेडिटर्स पहले 50,000 थे, पहले 50 शो करेंगे, ठीक है, क्रेडिटर कितने हैं 50,000 के, अब उसमें आपके 10,000 क्रेडिटर और बढ़ रहे हैं, ऐड कर लेंगे कितना 10,000 इंक्रीज, कितना हो गया अब ये 60,000 हो गया। आपके पास कुछ आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, प्रोविडेंट फंड भी है, तो प्रोविडेंट फंड आपके पास 15,000 का था, ठीक है, उसमें से 5,000 का प्रोविडेंट 5,000 की लाइबिलिटी वो कम हो गई, तो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। उसके बाद आपके पास आउटस्टैंडिंग रेंट है, कितने का, आउटस्टैंडिंग रेंट वो कितने का है, वो आपके पास 12,000 का, ठीक है। उसके बाद आपके पास WCR जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 16,000 का लाइबिलिटी बच रहा है, ठीक है। एसेट्स में आते हैं इधर, तो आपके पास डेप्टर्स हैं, ठीक है, डेप्टर्स पे कुछ नहीं बोला है, पूरा 1,80,000। उसके बाद आपके पास जो स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक कितना है आपका 125 का, बोला 5,000 आपके स्टॉक में इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो 5,000 क्या करेंगे ऐड करके दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे 1,30,000, ये दिखा दिया। उसके बाद आपके पास प्रीमाइसेस हैं, प्रीमाइसेस बैलेंस शीट में आपके प्रीमाइसेस मतलब जो ऐसा बिल्डिंग जो पूरा बनाना है लेकिन फिर भी हम बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं अर्ध निर्मित भवन। तो प्रीमाइसेस आपके पास कितना है 1,50,000 का, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो कितनी बढ़ गई, अभी बढ़ गई 50,000 हो गई, तो ऐड कर देंगे हम इसमें, ऐड इंक्रीमेंट कितने का 50,000, ठीक है, एप्रिसिएशन वो हो गया 2 लाख का, ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो है आपके पास प्रीपेड सैलरी आपने दिया है बीइंग एसेट्स, ठीक है, तो आपका ये 2,000 एड साइड में चला जाएगा। उसके बाद आपके पास जेड का करंट अकाउंट, क्योंकि वो 27,000 गुडविल पैसा लेके नहीं आया है, ठीक है, जेड का करंट अकाउंट तुम्हारा एसेट्स में आ जाएगा फर्म का 27,000, और लास्ट में आपका आ जाएगा बैंक, ठीक है। तो पहले से आपके पास कितना पैसा था, पहले से आपके पास 29,000 रुपये थे। उसके बाद जो एक 1.5 लाख लेके आया वो एज ए कैपिटल जेड, और उसके बाद 18,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आया, तो टोटल इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,97,000, कितना आ जाएगा 1,97,000, ठीक है, 1,97,000, ठीक है। इसको टोटल करेंगे आप तो आपको जो बैलेंस शीट टोटल आएगा 7,36,000, कितना आ जाएगा लाइबिलिटी और एसेट्स दोनों 7,36,000। आपका क्वेश्चन सॉल्व।